दोस्तों, आपने इंसानी अकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस का तो सुना होगा, मगर इस वीडियो में आपको एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगा और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मोबाइल फ़ोन में किस तरह मुतारिफ कराई जा रही है और हमारे लेटेस्ट फ़ोन्स स्मार्ट होने के साथ साथ किस हद तक इंटेलिजेंट भी हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर खान और आप लोग देख रहे हैं टेकगुरु.पी के यूट्यूब चैनल। मेरे साथ रहिए। तो बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि इंसान चीज़ों को देखता है, सेंस करता है, परसेप्ट करता है और फिर फैसला करता है। जैसे कि अगर आपके सामने दरिया हो तो आप उसमें नहीं जाएंगे। इसी तरीके से गर्म चाय का कप हो तब भी आप एकदम से नहीं पिएंगे। ये अब आपने देख कर, महसूस करके, समझ कर फैसला किया और ख़ुद डिसीजन लिया कि मैंने गर्म चाय एकदम नहीं पीनी क्योंकि मेरा मुंह जल जाएगा। इसी तरीके से मशीन भी अपने कैमरास और सेंसर्स के ज़रिए चीज़ों को देखकर परसेप्ट करती है और ख़ुद डिसीजन लेती है ह्यूमंस की तरह। मगर अभी तक ये मशीन लर्निंग जो है, मशीन इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमन माइंड तक नहीं पहुंच सकी और ह्यूमन माइंड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पीछे है। अब बात कर ली जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, तो अब कुछ अरसे से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मोबाइल फ़ोन्स में आ रही है। जैसा कि एप्पल की बात की जाए तो आईफोन के लेटेस्ट जितने भी प्रोसेसर्स हैं और कैमराज हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि अब आपको आईफोन 10 के अंदर जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है, इसके साथ जो सेंसर्स मिलते हैं, अब यहाँ पर ये कैमरे की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के साथ साथ आपको फेशियल रिकग्निशन का फीचर भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है कि सेंसर जो है आपके फेस को परसेप्ट करते हैं, आपके फेस को रिकग्नाइज करते हैं और फिर फैसला करते हैं खुद ही कि ये आईफोन को ओपन होना चाहिए यहाँ पर कि नहीं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यहाँ पर। इसके अलावा आईफोन के अंदर जितने भी इमोजीज यूज़ किए गए हैं, वो इमोजीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुजाहरा करते हैं। इसके अलावा कैमरा जो है, कैमरा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, ऑप्टिमाइज़ करता है आपकी पिक्चर टेकिंग को। इसके अलावा प्रोसेसर के अंदर ये चीज़ इंक्लूड की गई है, तो मतलब प्रोसेसर वहाँ पर डिसाइड करता है। इसीलिए एप्पल ने अपने इस नए A11 को A11 बायोनिक भी कहा था और इसी बात के ऊपर इसका नाम रखा गया है। एक इंटेलिजेंट प्रोसेसर है जो कि खुद डिसाइड करता है कि उसको अपनी पावर कहाँ पर ज़्यादा लगानी चाहिए। इसी तरीके से सैमसंग की बात करें तो पहले जो आपके पास जितने भी प्रोसेसर्स आते थे, जैसे कि ऑक्टा कोर हो गया, क्वाड कोर हो गए, अब इन प्रोसेसर्स के अंदर जो है अब आपको सेम साइज और सेम पावर मिल रही होती थी। मतलब क्वाड कोर के 4 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं और डुअल कोर में 2, इसी तरीके से ऑक्टा कोर में। इसके बाद जब स्नैपड्रैगन आया तो स्नैपड्रैगन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया था। अब वहाँ पर जो है कोर की जो पावर है और साइज है वो चेंज रखा गया था, मतलब बड़े कोर और छोटे कोर। तो अब जो है प्रोसेसर जो है ख़ुद डिसाइड करता था। जैसे कि अब आप मोबाइल फ़ोन पर कोई हैवी गेम खेल रहे हैं या कोई हैवी काम कर रहे हैं, तो उस जगह पर प्रोसेसर जो है ख़ुद इंटेलिजेंटली ख़ुद डिसीजन लेता था कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा कोर्स यूज़ करने चाहिए, जिससे आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ होती थी और जो बड़े पावर के कोर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल जगह पर उसने लगाए। इसी तरीके से जब आप छोटा काम कोई कर रहे होते थे या स्मॉल ऐप चला रहे हैं या सिंपल मैसेजिंग कर रहे हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली स्नैपड्रैगन इस बात को डिसाइड करता है और वहाँ पर छोटे कोर्स की प्रोसेसिंग को लगाता है। अब इससे फ़र्क ये पड़ता है कि ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन का एक्सपीरियंस है इन्हेंस होता है, बैटरी इन्हेंस होती है। जहाँ पर आपको ज़्यादा पावर चाहिए फ़ोन ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है और आपको ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है। जहाँ पर कम चाहिए फ़ोन ऑटोमेटिकली डिसीजन लेके आपके मोबाइल को लो पावर पर ले आता है। अब जैसे कि हवावी के Mate 10 के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी धूम मचाई गई थी। अक्टूबर 2017 में हवावी ने भी अपने कैमरा के अंदर और अपनी प्रोसेसिंग और रैम के अंदर, अपनी इन 3 हार्डवेयर्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला था। अभी तक हम मोबाइल फ़ोन्स के अंदर देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ हार्डवेयर तक ही महदूद है। हार्डवेयर से अभी तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ी, यानी कि सेंसर्स के अंदर, वो कैमरास के अंदर, प्रोसेसर्स और रैम्स के अंदर, यहाँ से बात अभी तक आगे नहीं बढ़ी। हवावे Mate 10 की बात करें तो यहाँ पर अब आपको 3 चीज़ों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाती है। जैसा कि कैमरास के अंदर हवावे Mate 10 का कैमरा जो है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है और ये खुद पिक्सल्स भी डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जिस किस्म की भी एनवायरनमेंट हो उस किस्म का फ़िल्टर लगाएगा, उस किस्म की पावर लेकर आएगा, उस किस्म के मेगापिक्सल के अंदर आपकी पिक्चर लेगा। तो अब आपको वहाँ पर अपने कैमरे को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑटोमेटिकली सब कुछ परसेप्ट करके ख़ुद डिसीजन लेके बेस्ट परफॉर्मिंग जो उसकी पिक्चर होगी वो खींचेगा। इसके अलावा रैम की बात कर लें तो रैम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल की गई है। जैसे कि आप कोई हैवी गेम खेल रहा है मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो वहाँ पर सारी रैम जो है उस
गेम को डेडिकेट हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोसेसर की स्पीड के अंदर भी यही चीज़ थी कि जब आपको ज़्यादा कोर्स चाहिए होंगे किसी ऐप को चलाने के लिए तो वहाँ पर मेट 10 का जो प्रोसेसर है वो वहाँ पर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मेट 10 जो है इन सब चीज़ों में बहुत आगे भी निकल गया। जैसा कि अब आप मेट 10 को यूज़ कर लेंगे तो वो यूज़र की सारी डेटा रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे कि अगर मैं मेट 10 यूज़ करता हूँ और मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं दफ्तर जाता हूँ, मुझे सुबह कौन कौन सी ऐप्स चाहिए, मुझे सुबह करीम की ऐप चाहिए या मैं सुबह सुबह वेदर की ऐप खोलता हूँ, न्यूज़ की ऐप कोई खोलता हूँ, अपनी पिक्चर्स देखता हूँ, व्हाट्सएप देखता हूँ या फेसबुक देखता हूँ या यूट्यूब देखता हूँ, तो मेरे जितने भी यूज़र प्रोसीजर्स हैं जो कि मेरी यूज़र की जो मेरी डिमांड है, जिस तरीके से मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेट 10 की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मेरी सारे एल्गोरिदम्स जो हैं, मेरी सारी जितनी भी आदत हैं, जिस तरीके से मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ उस सब डेटा को वो रिकॉर्ड करती है और उस रिकॉर्डेड डेटा के मुताबिक ख़ुद डिसीजन लेती है और मोबाइल की परफॉर्मेंस को ज़्यादा करती है। मतलब अगर मेरे लिए एक ऐप इम्पॉर्टेंट है तो वो मेरे यूज़ करने के अंदाज से मोबाइल फ़ोन जो है ख़ुद उसको डिटेक्ट कर लेगा कि मैं जो हूँ फेसबुक ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ या ट्विटर ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ या यूट्यूब ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं यूट्यूब ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली रैम और कोर जो है यूट्यूब को ज़्यादा सपोर्ट करेगी और जब मैं यूट्यूब यूज़ करूँगा तो मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर यूट्यूब ज़्यादा फास्ट काम करेगा। तो Huawei Mate 10 जो है वो उससे ना सिर्फ कैमरे के अंदर उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बल्कि वो प्रोसेसर रैम के अंदर भी और ओवरऑल जो भी जिस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करेंगे वो आपका सारा यूज़र प्रोसीजर जो है आपकी मोबाइल फ़ोन की यूज़ करने की आदत को रिकॉर्ड करके उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। इस किस्म की इंटेलिजेंस जो है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर अब आ चुकी है और अब देखना ये है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी किस हद तक मोबाइल फ़ोन को और इंटेलिजेंट करेगी और यूज़र एक्सपीरियंस को और किस हद तक एनहेंस कर पाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, यार वीडियो को जाके लाइक कर दो, इस वीडियो को बिल्कुल फ्री में है। और इस किस्म की मज़ीद टेक्नोलॉजी न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।